चैनल में बहुत दिनों से एक भी गेमिंग लैपटॉप रिव्यू नहीं किया था और गेमिंग लैपटॉप के बिना चैनल लगता है बिल्कुल अधूरा। सो आज हमारे पास Asus TUF F15 विद द लेटेस्ट i5, लेटेस्ट नहीं है भाई, पुराना है, i5 12 जेन प्रोसेसर, 12500H एंड RTX 3050 GPU। अब लैपटॉप कैसा है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, पहले डब्बा खोल लेते हैं। ओ भाई खतरनाक, कुछ स्टिकर देखने को मिलते हैं, इसको आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं या कोई भी डिवाइसेस में। लैपटॉप को बिल्कुल सफेद चादर में लिपटाया हुआ है और बहुत से यूजर गाइड, 200 वॉट का एडाप्टर दिया गया है। बट आप भी जानते हैं गेमिंग लैपटॉप में कोई भी टाइप सी चार्जिंग नहीं रहता, स्टैंडर्ड से डीसी इन पोर्ट दिया गया है। सो लेट्स रिमूव द लैपटॉप। ओ भाई क्या डिजाइन है। सो दोस्तों ये है टफ गेमिंग F15, मैका ग्रे कलर में आता है। Asus वाले काफी ज्यादा तरंगी नाम देते हैं। सो देख लेते हैं ये लैपटॉप का तकनीकी बातचीत यानी कि स्पेसिफिकेशन। Intel 12 Gen i5 12500H प्रोसेसर के साथ आता है, 12 कोर हैं, 16 थ्रेड, 12 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 8 एफिशिएंट कोर। और ये लैपटॉप का शक्ति प्रदर्शन हम बेंचमार्क वाले सेक्शन में देखेंगे। 8GB DDR4 3200 MHz का सिंगल चैनल रैम दिया गया है, दैट इज मेजर ड्रॉबैक हियर। एटलीस्ट DDR5 4800 MHz का रैम तो देना ही था। बाकी लैपटॉप में आप 32GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट्स प्रेजेंट है। 512GB का NVMe M.2 SSD है एंड ये लैपटॉप में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। सो इन टर्म्स ऑफ GPU दिस लैपटॉप है NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स एंड इसका TGP है 95 वॉट एंड 4GB का VRAM है, दैट इज वीडियो मेमोरी। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिस लैपटॉप है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। Windows 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट ये लैपटॉप में कोई भी MS ऑफिस नहीं दिया गया है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है ना। नहीं Alexa देखने को मिलता है एंड Armoury Crate सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया गया है जो Asus का खुद का सॉफ्टवेयर है टू कंट्रोल द CPU, GPU एंड ऑल द थिंग। ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई। सो अगर आप दुर्ग भिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट A1 इलेक्ट्रॉनिक। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप मिल जाएंगे एट वेरी गुड प्राइस। अलॉन्ग विद दैट वहां पर मल्टीपल एसेसरीज भी फ्री देखने को मिलता है, लाइक बैकपैक, वायरलेस माउस एंड मेनी मोर। एंड फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है और मेरा भी रेफरेंस दे देना ताकि आपको मेजर डिस्काउंट मिल जाए। सो एक नजर लैपटॉप की सुंदरता पे मार लेते हैं। Asus TUF Gaming F15 PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। आवाज आप खुद ही सुनो। इन सेंटर आपको टफ का लोगो देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको 4 बत्तियां देखने को मिलता है जो अलग अलग जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा, लाइक एयरप्लेन मोड में है कि नहीं, आप चार्ज कर रहे हैं कि नहीं, और बहुत से जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एंड 4 डॉटेड डिजाइन दिया गया ऑन ऑल द कॉर्नर्स। और भैया बैक पैनल देखो, इतने सारे छेद दिए गए हैं, मतलब ये लैपटॉप भर भर के हवा लेगा। एंड एक ट्रायंगुलर शेप में रेड बटन दिया गया है, आई डोंट नो ये क्यों दिया गया। एंड Asus TUF लैपटॉप का यहाँ पर मॉडल नंबर मेंशन है एंड यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कॉपर हीट सिंक इजिली विजिबल है। अब इतना हवा लेगा तो छोड़ेगा भी, तो भर भर के एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया गया, यहाँ पर दिया गया एंड हीट सिंक विजिबल है। एंड एयर एग्जॉस्ट वेंट का प्लेसिंग राइट कॉर्नर में भी दिया गया है। ये लैपटॉप 2.2 किलोग्राम के साथ आता है एंड मजे की बात ये लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड यही खासियत रहता है टफ सीरीज लैपटॉप का। एंड 145 डिग्री तक टिल्ट होता है, तो हिंज काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है, मतलब एकदम बटर स्मूथ हिंज यार। इतना फ्रेंच तो मैंने कभी देखा ही नहीं था इन मिड रेंज लैपटॉप्स। एंड टॉप लिड फ्लेक्स, कीबोर्ड फ्लेक्स तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि टफ है ना। स्क्रीन वॉबलिंग आप खुद ही देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एंड दोस्तों 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है विद द डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। और गेमिंग लैपटॉप में फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला इशू रहता है यार, मतलब हाथों का निशान। तो ऐसा कुछ दिख जाता है टफ गेमिंग F15। अंदर से बिल्कुल थिन बेजल्स हैं एंड ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे ये अलग से दिया गया है ताकि आप लैपटॉप ओपन करें तो ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो। Asus की ब्रांडिंग दी गई है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड स्क्रीन के जस्ट नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है, यहाँ से भी लैपटॉप गरम गरम हवा बहाल छोड़ेगा। Intel i5, Asus के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स एंड थंडरबोल्ट 4 का भी स्टिकर दिया गया है। एंड आप देख पा रहे होंगे जो पाम रेस्ट, ट्रैक पैड, कीबोर्ड वाला एरिया है वो काफी अच्छा अलाइन है। एंड बिल्ड क्वालिटी में डिसअपॉइंटमेंट इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, दैट मींस बिल्ड में नो कंप्रोमाइज। फुल साइज 1 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट सुपर यार। यहाँ पर मैंने टाइपिंग करके देखा, कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट सुपर प्रीमियम, काफी अच्छा टैक्टाइल एंड क्लिकी डिजाइन के साथ आता है। सो सच आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क करेंगे तो सच कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है, दैट मींस एक टाइम में एक ही कलर रख पाएंगे आप अपने कीबोर्ड में। एंड यहाँ पर बहुत से बेसिक इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइक स्टैटिक, ब्रेथिंग, स्ट्रोबिंग एंड कलर साइकिल। सो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड कीबोर्ड का साउंड आप खुद ही सुनिए, एक अलग ही साउंड है, ये दर्शाता है टफ सीरीज को। एंड ऊपर वाले पोर्शन में आपको 4 डेडिकेटेड कीज देखने को मिलता है जिससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर पाएंगे, माइक्रोफोन ऑफ कर पाएंगे। एंड आर्मरी क्रेट का भी डेडिकेटेड बटन दिया गया है, इससे आप वेरियस सेटिंग्स कस्टमाइज कर पाएंगे वाया आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर। एंड जो वेरियस इफेक्ट है ना उसको आप फंक्शन प्लस F4 बटन प्रेस करके कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक ब्रेथिंग, स्ट्रोबिंग, कलर साइकिल एंड स्टैटिक। एंड आप तो जानते होंगे जितने भी टफ गेमिंग सीरीज है आपको टॉप राइट कॉर्नर में पावर बटन देखने को मिलता है। एंड गेमिंग लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहते।
जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका ट्रैक पैड, मतलब ट्रैक पैड का साइज काफी अच्छा है यार, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा इन Asus TUF Gaming F15 ट्रैक पैड। बट वन डिसअपॉइंटमेंट हियर, यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट लग जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक फिनिश में ट्रैक पैड देखने को मिलता है। एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है, 4 फिंगर, 3 फिंगर एंड मैनी मोर। एंड ट्रैक पैड में भी TUF का लोगो दिया गया है, मतलब TUF की पहचान कहीं भी नहीं छूटना चाहिए। सो दोस्तों देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक DC इन, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक RJ45 पोर्ट, एक HDMI 2.0 का पोर्ट। एंड मजे की बात ये लैपटॉप में USB Type-C Thunderbolt 4 पोर्ट भी दिया गया है। बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, आप Thunderbolt पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट लेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। एक USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट, इसका 10 GB/s डेटा ट्रांसफर रेट है। एंड मजे की बात यहाँ से डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्टेबल है। एंड आप डिस्प्ले आउटपुट लेंगे तो आपको डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, एक 3.5 mm का हेडफोन विद माइक्रोफोन कॉम्बो जैक। एंड पोर्ट सभी खत्म नहीं होते, एक केंजिंगटन स्लॉट एंड एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट दिया गया है। इंटेल के हिसाब से Thunderbolt 4 पोर्ट में आप पावर डिलीवरी भी कर पाएंगे, लेकिन ये लैपटॉप को मैंने Type-C चार्जिंग करके देखा, बिल्कुल भी सपोर्टेबल नहीं है यार। ये गेमिंग लैपटॉप है ना, काफी ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, तो कहां से आप Type-C चार्जिंग कर पाएंगे। 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। एंड अच्छी बात इसमें नॉइस कैंसिलिंग भी सपोर्टेबल है। ये है Asus TUF Gaming F15 और ये है इसका वेबकैम क्वालिटी। 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया एंड क्वालिटी जस्ट डिसेंट एज पर द प्राइस पॉइंट। One of the most important thing of any laptop is the display. 15.6 इंच का Full HD IPS पैनल का डिस्प्ले दिया गया है with the anti-glare coating. 250 nits का peak brightness and the color gamut is 45% NTSC, which is equivalent to 62.5% sRGB. And refresh rate भी काफी मजेदार है, that is 144 Hz. तभी तो लोग 50,000 में भी 10 Gen वाला Asus TUF लेते हैं। बट एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला इन द TUF सीरीज, जितने भी TUF सीरीज आते हैं 1 लाख के अंदर, वहां पर IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है with the 62.5% sRGB। कोई भी हमको 100% sRGB वाला TUF सीरीज देखने को नहीं मिला अंडर द बजट ऑफ 1 लाख। एंड Asus को 2023 के TUF सीरीज में जरूर अपग्रेड करना चाहिए। बाकी डिस्प्ले काफी अच्छा है, कलर्स काफी अच्छा है, इंडोर आप यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटडोर 250 नीट्स थोड़ा कम लगता है। और IPS पैनल है तो विविंग एंगल्स काफी अच्छे रहने वाले हैं एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा ये डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा मग स्विच के बारे में भी जानकारी ले लो। आसान शब्दों में बोलूं तो मग स्विच रहने से क्या होता है, आप डेडिकेटेड GPU से भी डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। मग स्विच रहने से 10-15 FPS आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल लैपटॉप यूज करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। एंड मग स्विच होने की ही वजह से आप डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाते हैं। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद टकाटक की वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा। 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया विद द डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट एंड स्पीकर क्वालिटी जस्ट डिसेंट एज पर द प्राइस पॉइंट। काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो ये प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर डॉल्बी एक्सिस का सपोर्ट दिया गया, वेरियस मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे लाइक मूवी मोड, गेम मोड, डायनेमिक मोड। इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। सो दोस्तों इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन यानी कि बेंचमार्क्स। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1692 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 12829। स्कोर तो डिसेंट है एज पर i5 12 Gen 12500H प्रोसेसर, लेकिन यही प्राइस पॉइंट में ना आपको Ryzen 7 6800H वाला भी TUF Gaming A15 देखने को मिलेगा। वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एंड वो लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कैन चेक इट आउट। Geekbench 5 में 1446 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 6728। और भैया 3D Mark 10 का भी स्कोर काफी अच्छा रहा, दैट इज 5471। PC Mark 10 जो लैपटॉप में कंप्लीटली मल्टीटास्किंग टेस्ट करता है उसमें स्कोर देखने को मिला 6373 एंड VR Mark ऑरेंज रूम का स्कोर देखने को मिला 7368 एंड क्रिस्टल डिस्क मार्क में भी SSD का स्कोर डिसेंट रहा 3019 Mbps का रीड स्पीड एंड राइट स्पीड इज 665 Mbps एंड Geekbench 5 में OpenCL स्कोर निकल के आया 59156 जो ओवरऑल ग्राफिकल परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। सो इस पर द बेंचमार्क आप आराम से लैपटॉप में सभी लेवल का टास्क कर पाएंगे लाइक वीडियो एडिटिंग, AutoCAD, 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर और ना जाने क्या क्या टास्क, क्योंकि RTX 3050 का ग्राफिक्स दिया गया है विद द 95 वॉट TGP एंड गेमिंग लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस तो अच्छा देता ही है। एंड यहाँ पर मैंने Adobe Premiere Pro में वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा, टाइमलाइन काफी स्मूथ वर्क कर रहा था। 1 मिनट का 4K 30 FPS का वीडियो रखा, कुछ कट्स लगाए, टाइटल लगाए, कलर करेक्शन किए एंड जब मैंने एक्सपोर्ट किया 1 मिनट का फाइल को ओनली 1.5 मिनट में रेंडर कर दिया। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रहता है एनवीडिया के GPU फॉर द वीडियो एडिटिंग पर्पस। एंड टास्क मैनेजर में जाके देखा, प्रॉपर
ग्राफिक्स यूज हो रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीडियो एडिटिंग। देन दोस्तों वीडियो एडिटिंग हो रहा था, फोटोशॉप वगैरह तो हो ही जाएगा। एंड इवन आप इसमें इलस्ट्रेटर, ब्लेंडर, 3D मॉडलिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं लाइक सॉलिडवर्क, क्रियो, सभी इजिली यूज कर पाएंगे। एंड कई लोग को कोडिंग वगैरह करना रहता है, मशीन लर्निंग करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर वर्क करना है, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑन दिस लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप और गेम ना खेले ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। तो दोस्तों फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन हाई रिजोल्यूशन, मतलब ग्राफिक्स सेटिंग वगैरह एकदम हाई कर दिया ताकि GPU का 100% यूजेस हो पाए एंड आराम से 50+ FPS देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे GPU यूजेस बिल्कुल 100% है एंड GPU का TDP भी 90 वॉट के अराउंड ड्रॉ कर रहा है। एंड आप टेम्परेचर भी देख पा रहे होंगे 82 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जा रहा था। और बहुत लोग को डाउट था ना कि फैन कितना नॉइज प्रोड्यूस करता है, तो वही 58 to 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं जा रहा था। देन मैंने डिफॉल्ट सेटिंग में प्ले किया, दैट मींस फुल HD रिजोल्यूशन एंड V-Sync टर्न ऑन, तो आराम से यहाँ पर 100+ FPS देखने को मिल रहा था इन GTA 5। मतलब आप आराम से GTA 5 गुड लेवल में प्ले कर पाएंगे यार, क्योंकि RTX 3050 का GPU है विथ 95 वॉट टी। सेकंड गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2। यहाँ पर मैंने फेवर क्वालिटी में प्ले किया, परफॉर्मेंस वाज जस्ट सुपर, आराम से 60+ FPS देखने को मिल रहा था इन RDR2। एंड यहाँ पर जैसे ही रनिंग वाला सीन चालू हो जाता है भैया 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कितना हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, लेकिन मेरे को कोई भी जीटल देखने को नहीं मिला इन द परफॉर्मेंस। दैट मीन्स आप आराम से RDR2 भी गुड लेवल में गेम प्ले कर पाएंगे। एंड CPU का TDP वही 35 वॉट तक ही ड्रॉ हो रहा था। आई डोंट नो क्या ऑप्टिमाइजेशन इशू है, बाकी मैंने परफॉर्मेंस मोड में गेम प्ले किया था। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग, बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट है आप देख पाएंगे। एंड वैलोरेंट में भी आराम से 200+ FPS देखने को मिल रहा था एंड टेम्परेचर वही 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन था। आराम से यहाँ पर GPU का भी प्रॉपर यूज हो रहा था एंड CPU का भी पर्याप्त यूज हो रहा था, 40 वॉट तक TDP ड्रॉ हो रहा था। इन दैट वे आप आराम से कम्पिटिटिव वैलोरेंट धमाकेदार वे में खेल पाएंगे। 4 से 90 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप इज जस्ट डिसेंट, 50% ब्राइटनेस था एंड लैपटॉप को मैंने साइलेंट मोड में यूज किया। तो आप नॉर्मल साइलेंट मोड में यूज करेंगे तो इजिली बैटरी बैकअप दे देगा। एंड नोट दैट मस्ट स्विच ऑफ रहे फॉर द बेटर बैटरी बैकअप। एंड 200 वॉट का एडाप्टर दिया गया है, तो आप अपने लैपटॉप को इजिली 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। रैपिड फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ थर्मल 2 फैन का मॉड्यूल दिया गया, आप देख पा रहे होंगे पंखे घूम रहे हैं, 84 आर्क ब्लेड वाले पंखे हैं यार। एंड 3 आपको आउटलेट देखने को मिलता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक डिस्प्ले के नीचे। एंड मेरे को ये लैपटॉप में सच कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। बाकी कई लोग का डाउट रहता है कि फैन के नॉइस कितने हैं, तो आप खुद ही देखिए अराउंड 50 to 60 डेसिबल फैन का नॉइज देखने को मिला। एंड सभी गेमिंग लैपटॉप में फैन हाई स्पीड में रोटेट करते हैं यार, क्योंकि इतने भारी भरकम प्रोसेसर है और पंखा घूमेगा नहीं तो ये कूल कहाँ रहेगा, और जब तक कूल नहीं रहेगा आपको कहाँ परफॉर्मेंस निकाल के देगा। दैट्स वाई फैन रहते हैं, फैन भी फुल स्पीड से रोटेट करते हैं ताकि कूलिंग मेंटेन रहे एंड कोई भी थ्रॉटलिंग आपको देखने को न मिले। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस Asus TUF Gaming F15। अब सीधी बात यार, ये 80,000 के प्राइस पॉइंट में आ रहा है। अगर आपको इंटेल का i5 12 Gen ही चाहिए, मतलब इंटेल वाला प्रोसेसर चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। एज सच मेरे को लैपटॉप में कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला, बस DDR5 रैम देते तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। एंड इसी का i7 12700H वाला आपको 90,000 में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 10,000 एक्स्ट्रा पैसा लगा सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। और Asus TUF Des मैंने रिव्यू किया था, वहां पर i5 12450H का प्रोसेसर देखने को मिला था, तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को ये लैपटॉप निकाल के दिया। एंड डेफिनेटली आप इंटेल वेरिएंट के साथ टफ गेमिंग लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। i5 12 Gen का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला इस पर 8GB DDR4 रैम एंड 16GB तक अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस आपको Asus TUF Gaming F15 का रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।